बाबा की 13/11 का महावाक्य है। बाबा हमें रोज़ एक पाठ पक्का ज़रूर करता है। कौन सा पाठ पक्का कराता है? अपने को आत्मा समझो। ज्ञान मार्ग में पहला और मुख्य जो आधार है वो पवित्रता है, लेकिन अपने जीवन में संपूर्ण पवित्रता की धारणा तब होगी जो आज बाबा ने का पहला पाठ क्या है, हम आत्मा भाई भाई है। ये पाठ अगर पक्का होगा कि आत्मा भाई भाई है तो अलप का याद भी रहेगा, देहभान भूलता जाएगा और आत्म अभिमानी बनते जाएंगे। मनुष्य मत और श्रीमत में बिल्कुल अंतर है। कैसे? क्योंकि आज जो बाबा की मुरली है ना, आज बाबा ने पूरा ज्ञान को स्पष्ट किया है। 84 जन्म कैसे लेते, सृष्टि जोग्राफी क्या है, लक्ष्मी नारायण की बायोग्राफी क्या है, यानी सेवा के लिए जो हम ज्ञान सुनाते हैं, ऐसे तो बाबा की मुरली 4 सब्जेक्ट पे चलती है। कभी धारणा की बाबा बहुत अच्छी युक्तियाँ बताते, याद की युक्ति बताते हैं, सेवा की युक्ति बताते, पर आज बाबा ने ज्ञान को स्पष्ट किया है कि हम दूसरों को ज्ञान किस प्रकार सरल रीति से सुना सकते हैं। सार है मीठे बच्चे, सभी को पहले पहले अलप का पाठ पक्का कराओ। आप आत्मा भाई भाई है। सभी को पहले पहले अलप का पाठ पक्का कराओ, क्योंकि सभी आत्मा भाई भाई है। प्रश्न है, किस एक बात में श्रीमत मनुष्य मत में बिल्कुल विपरीत है? किस एक बात में श्रीमत और मनुष्य मत में बिल्कुल ही विपरीत है? उत्तर है, मनुष्य कहते हैं, मनुष्य मत कहती है हम मोक्ष में चले जाएंगे। श्रीमत कहती है यह ड्रामा अनादि अविनाशी है। श्रीमत कहती है यह ड्रामा अनादि और अविनाशी है, मोक्ष किसको भी नहीं मिल सकता। भले कोई कहे कि ये पाठ बजाना हमको पसंद नहीं है, परंतु इसमें कुछ भी कर नहीं सकते। भले कोई कहे ये पाठ बजाना हमको पसंद नहीं है, परंतु इसमें कुछ भी कर नहीं सकते, पाठ बजाने आना ही है। श्रीमत ही तुम्हें श्रेष्ठ बनाती है। मनुष्य मत तो अनेक प्रकार की है। श्रीमत ही तुम्हें श्रेष्ठ बनाती है, मनुष्य मत तो अनेक प्रकार की है। ओम शांति। अभी यह तो बच्चे जानते हैं कि हम बाबा के सामने बैठे हैं, बाप भी जानते हैं बच्चे हमारे सामने बैठे हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो, बाप हमें शिक्षा देते हैं
जो फिर औरों को देनी है। पहले पहले तो बाप का परिचय ही देना है, क्योंकि सभी बाप को और बाप के शिक्षाओं को भूले हुए हैं। अभी जो बाप पढ़ाते, यह पढ़ाई 5000 वर्ष के बाद ही मिलेगी। यह ज्ञान और कोई को है नहीं, मुख्य हुआ बाप का परिचय। फिर यह सब समझाना है, हम सब भाई भाई हैं। सारी दुनिया की जो भी सभी आत्माएं सब आपस में भाई भाई है। सभी अपना मिला हुआ पार्ट इस शरीर द्वारा बजाते हैं। अभी तो बाप आए हैं नई दुनिया में ले जाने के लिए, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। परंतु अभी हम सब भाई पतित है। तो बाबा ने कहा एक भी पावन नहीं, सभी को पतित को पावन बनाने वाला तो एक ही बाप है। यह है ही पतित विकारी रावण की दुनिया। रावण का अर्थ क्या है? 5 विकार स्त्री में है और 5 विकार पुरुष में है। बाबा बहुत सिंपल रीति समझाते हैं, तुम भी ऐसे समझा सकते हो। तो पहले पहले ये समझाओ कि हम आत्माओं का वो बाप है। सभी ब्रदर से पूछो ये ठीक है, लिखो कि हम सब आत्मा भाई भाई है। ये पाठ क्या चाहिए? पक्का चाहिए कि हम आत्मा भाई भाई है। तो बाबा ने कहा हमारा बाप भी एक है, हम सब सोल्स का वो सुप्रीम सोल है, उनको फादर कहा जाता है। यह पक्का बुद्धि में बिठाओ तो सर्वव्यापी आदि का किचड़ा भी निकल जाए। अलफ पहले पढ़ाना है। बोलो ये पहले अच्छी रीति लिखो कि आगे सर्वव्यापी कहता था, अब समझता हूँ बाप सर्वव्यापी नहीं है। पहले भगवान को सर्वव्यापी कहते थे, भगवान अभी सर्वव्यापी नहीं है। हम सब भाई भाई है। सब आत्माएं कहती है गॉड फादर, परम पिता परमात्मा अल्लाह। पहले तो निश्चय बिठाना है कि हम आत्मा है, परमात्मा नहीं है। ना हमारे में परमात्मा व्यापक है, सभी में आत्मा व्यापक है। आत्मा शरीर के आधार ले पाठ बजाती है। यह पक्का कराओ। अच्छा, फिर ये वह बाप सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी सुनाते हैं। बाबा ही टीचर के रूप में बैठकर समझाते हैं। लाखों वर्ष की तो बात है नहीं। यह चक्कर अनादि बना बनाया है। बिल्कुल कैसे है इसको भी जानना पड़े। सतयुग त्रेता पास्ट हुआ, नोट करो। उनको कहा जाता है स्वर्ग। सतयुग को कहेंगे स्वर्ग और त्रेता को सेमी स्वर्ग। वहाँ देवी देवताओं का राज्य चलता है। सतयुग में 16 कला, त्रेता में 14 कला। पर सतयुग का प्रभाव बहुत भारी है। 16 कला संपूर्ण है ना, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम, इसलिए उसका प्रभाव बहुत भारी है। नाम ही ये स्वर्ग है बिन नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है। उसकी महिमा करनी है। नई दुनिया में है ही एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। चित्र भी तुम्हारे पास से निश्चय कराने के लिए यह सृष्टि का चक्कर फिरता रहता है। इस कल्प की आयु भी 5000 वर्ष है। अब सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो बुद्धि में बैठा है। विष्णुपुरी ही बदल राम सीतापुरी बनती है।
उनकी भी डिनाइस्टी चलती है ना। 2 युग पास्ट हुए, फिर आता है द्वापर युग। रावण का राज्य है, देवताएं बाप मार्ग में चले जाते हैं तो विकार का सिस्टम बन जाता है। सतयुग त्रेता में सभी निर्विकारी रहते हैं। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म भी रहता है। चित्र भी दिखाना है और भी समझाना है। बाबा ने कहा, बाप हमको टीचर होकर वैसे पढ़ाते हैं। बाप अपना परिचय खुद ही आकर देते हैं। खुद ही कहते मैं आता हूँ पतितों को पावन बनाने के लिए। तो मुझे शरीर भी जरूर चाहिए, नहीं तो मैं बात कैसे करूं। मैं चैतन्य हूँ, सत हूँ और मैं अमर हूँ। सतो रजो तमो में आत्मा आती है। आत्मा ही पतित और आत्मा ही पावन बनती है। आत्मा में ही सब संस्कार है। तो बाबा ने कहा, फास्ट के कर्म व विकर्म संस्कार आत्मा ले जाती है। तो बाबा ने कहा, गीता में भी अक्षर है, तुम प्रैक्टिकल में समझा रही हो। जानते हो बाबा आया है पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया बनाने। जहाँ कर्म अकर्म हो जाता है उसको सतयोग कहा जाता है। अभी तुम संगम पर हो। बाबा दोनों ही तरफ की बातें सुनाते हैं। एक एक बात अच्छी रीति समझे कि बाप टीचर ने क्या समझाया। तो बाबा समझाता है ना, तो क्या समझाया। आत्मा पावन बनती है तो शरीर भी पावन बनता है। जैसे सोना वैसे जेवर भी बनता है। 24 कैरेट का सोना लेंगे और खाद नहीं डालेंगे तो जेवर वैसे भी सतो प्रधान बनेगा ना। अलायन डालने से फिर तमो प्रधान बन पड़ता है, क्योंकि खाद पड़ती है ना। पहले भारत 24 कैरेट का पक्के सोने की चिड़िया था, अर्थात सतो प्रधान नई दुनिया थी। तो बाबा ने कहा, अब फिर तमो प्रधान, पहले प्योर सोना, नई दुनिया पवित्र और पुरानी दुनिया अपवित्र है। खाद पड़ती जाती है, ये बाबा ही समझाते हैं और कोई मनुष्य गुरु लोग नहीं जानते हैं। बुलाते आकर पावन बनाओ। सतगुरु का काम है वानप्रस्थ अवस्था में मनुष्यों को ग्रस्त से किनारा कराना। तो यह भी नॉलेज ड्रामा अनुसार बाप ही आकर देते हैं। वह है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, वही सारी वृक्ष की नॉलेज ही समझाते हैं। शिव बाबा का नाम सदैव क्या है? शिव है। बाकी आत्माएं सब आती है पाठ बजाने, तो भिन्न भिन्न नाम धराती है। बाप को बुलाते परंतु उन्हें जानते ही नहीं। वह कैसे भाग्यशाली रथ में आते हैं, तुमको पावन बनाकर फिर ले जाते हैं। तो बाबा समझाते, मैं उनके तन में आता हूँ जो बहुत जन्म के अंत में पूरा 84 जन्म लेते हैं। राजाओं का राजा बनाने के लिए इस भाग्यशाली रथ में ही प्रवेश करता हूँ। तो बाबा ने कहा, राजाओं का राजा बनाने के लिए इस भाग्यशाली रथ में प्रवेश करना होता है। पहले नंबर में है
श्री कृष्ण, वह है नई दुनिया का मालिक। वही फिर नीचे उतरते हैं ना, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी, फिर ब्रह्मावंशी बनते। संगम युग 5वां छोटा सा योग है ना, तो उसमें कौन सी वंशी? ब्रह्मावंशी। गोल्डन ऐसे सिल्वर, कापर, फिर आयरन। और अब कौन सा योग चल रहा है? डायमंड। फिर तुम आयरन से गोल्डन बन रही हो। बाबा कहते मुझे एक बाप को याद करो जिसमें मैंने प्रवेश किया। इनकी आत्मा में जरा भी नॉलेज नहीं थी। इनमें प्रवेश करता हूँ, इसीलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। खुद कहते हैं बहुत जन्मों के, इनके बहुत जन्म के अंत में आता हूँ। गीता में अक्षर एक्यूरेट है। गीता को ही सर्वशास्त्र शिरोमणि कहा जाता है। इस संगम युग पर ही बाप आकर ब्राह्मण कुल और देवी कुल की स्थापना करते हैं। औरों का तो सबको मालूम है ही, पर इनका कोई को पता नहीं है। बहुत जन्म के अंत में अर्थात संगम युग पर ही आते हैं। बाप कहते मैं बीज रूप हूँ। श्री कृष्ण तो है ही, कौन है? सतयुग का रहवासी है। उनको दूसरे जगह तो कोई भी देख ना सके। वो सतयुग का रहवासी है, उनको दूसरे जगह कोई देख ना सके, रह ना सके। पुनर्जन्म में नाम, रूप, देश, काल सब बदल जाता है। पहले छोटा बच्चा वो बहुत सुंदर होता है, फिर बड़ा होता है, फिर वो शरीर छोड़ दूसरा लेता है। ये बना बनाया खेल है। ड्रामा के अंदर सब कुछ फिक्स है। दूसरे शरीर में तो उनको श्री कृष्ण नहीं कहेंगे। उस दूसरे शरीर पर नाम आदि फिर दूसरा पड़ेगा। समय, फीचर्स, तिथि, तारीख आदि सब बदल जाता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, जोग्राफी वो रिपीट कहा जाता है। यह तो ड्रामा रिपीट होता रहता है ना। सत और रजो तमो में आना ही है। सृष्टि का नाम, युग का नाम सब बदल जाते हैं। अभी यह संगम युग है। मैं आता ही हूँ संगम युग पर। यह हमको अंदर में पक्का करना है। क्या पक्का करना अंदर में? कि बाप हमारा बाप भी है, टीचर भी है और गुरु है, जो सतो प्रधान बनने की बहुत युक्ति बताते हैं। गीता में भी है, देह सहित देह के सब धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा समझो। वापिस अपने घर तो जरूर जाना है। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते भगवान के पास जाने के लिए। वो है मुक्ति धाम। कर्म से मुक्त हम इन कार्पोरियल दुनिया में जाकर बैठते हैं। पाठधारी घर गया तो पाठ से मुक्त हुआ ना। सब चाहते हैं हम मुक्ति में जावे, परंतु मुक्ति तो किसको मिल न सके। ये ड्रामा अनादि अविनाशी है। कोई कहे कि यह पाठ बजाना हमको पसंद नहीं, परंतु इसमें कोई कुछ कर न सके। यह अनादि बना हुआ है। एक भी मुक्ति को पा नहीं सकते। वह सब है अनेक प्रकार की मनुष्य मत। यह है श्रीमत श्रेष्ठ बनाने के लिए। मनुष्य को श्रेष्ठ नहीं कहेंगे। किसको श्रेष्ठ कहेंगे? देवताओं को श्रेष्ठ कहेंगे। उन्हों के आगे सब नमन करते हैं तो वह जरूर श्रेष्ठ ठहरे ना।
परंतु यह भी किसको पता नहीं है। अभी तुम समझते हो कि 84 जन्म तो लेना ही है। श्री कृष्ण देवता बैकुंठ का प्रिंस है, वह यहाँ कैसे आएगा? ना उसने गीता सुनाई, संगम युग पर थोड़ा आकर के कृष्ण गीता सुनाएगा। सिर्फ देवता था, इसीलिए सभी लोग उनको पूजते हैं। देवता है पावन और खुद पति ठहरे। कहते भी है मुझ निर्गुणहार में कोई गुण नहीं। आप हमको ऐसा बनाओ, शिव के आगे जाकर कहेंगे हमको मुक्ति दे दो, तो बाबा कहते वह कभी जीवन मुक्ति जीवन बंधन में आते ही नहीं। इसीलिए उन्हें पुकारते हैं मुक्ति दे दो। जीवन मुक्ति वही देते हैं ना। अभी तुम समझते हो बाबा और मम्मा के हम सब बच्चे हैं, उनसे हमें अथाह धन मिलता है। मनुष्य तो बेसमझी से मांगनी करते रहते। बेसमझ तो जरूर दुखी होगा ना, अथाह दुख भोगने पड़ते हैं। तो यह सब बातें बच्चों की बुद्धि में रखनी है। एक बेहद के बाप को न जानने के कारण कितना आपस में लड़ते रहते हैं। तो बाबा ने कहा आर्फन बन पड़े हैं, वे होते हैं हद के आर्फन्स। यह है बेहद के आर्फन्स। बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं। अभी है ये पतित आत्माओं की पतित दुनिया, पावन दुनिया सतियों को कहा जाता है, पुरानी दुनिया कलयुग को। तो बुद्धि में यह सब बातें हैं ना। पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा, फिर नई दुनिया में ट्रांसफर हो जाएंगे। अभी हम टेम्पररी संगम युग पर खड़े हैं। पुरानी दुनिया से नई बन रही है। नई दुनिया का भी पता है। तुम्हारी बुद्धि अब नई दुनिया में जानी चाहिए। उठते बैठते यही बुद्धि में रहे। क्या बुद्धि में रहे? हम पढ़ाई पढ़ रही हैं। अब हमको बाबा हमको पढ़ाते हैं। स्टूडेंट को क्या याद रहना चाहिए? पढ़ाई याद रहना चाहिए। फिर भी वह याद नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहती। भगवान हमको पढ़ाते हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, वो सबको एक जैसा नहीं रहती। ये भी नंबरवार है। बाबा भी नंबरवार अनुसार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार देते। हम जैसे करेंगे भगवान का रेस्पॉन्ड भी हमें ऐसा ही मिलेगा। अब बाबा समझाते रहते बच्चों को धारण करनी चाहिए। एक बाप के सिवाय, एक बाप के सिवाय कोई की तरफ बुद्धि न जाए। सबसे बड़ा पुरुषार्थ यही है। संगम युग पर ज्ञान मार्ग में जो बाबा ज्ञान योग धारणा और सेवा, इन सब में हम सफलता तब प्राप्त कर सकते हैं एक बाप के सिवाय बुद्धि हमारी कहाँ न जाए। बाबा को याद नहीं करेंगे तो पाप कैसे कटेंगे? शरीरधारी को याद करने से थोड़ा पाप कटेगा। माया घड़ी घड़ी तुम्हारा बुद्धियुग तोड़ देगी। माया बहुत धोखा देती है। बाबा मिसाल देते हैं। भक्ति मार्ग में हम लक्ष्मी की बहुत पूजा करते थे। चित्र भी देखा, लक्ष्मी पांव दबा रही है तो उनसे मुक्त करा दिया। कौन ये अनुभव सुना रहा? ब्रह्मा बाबा। उनकी याद में बैठते, जब बुद्धि इधर उधर जाती थी तो अपने को थप्पड़ मारते थे। बुद्धि और तरफ क्यों जाती है? बाबा के सिवाय और तरफ बुद्धि क्यों जाती है? हाँ?
हाँ कोई भी, हाँ उनमें बाबा ने कहा जिन्होंने भगवान का रस नहीं लिया है ना, तो वो फिर दूसरे रस में ही जाते। अरे भगवान सर्व प्राप्तियाँ संबंध, बाबा ने कल परसों शायद 2-3 दिन पहले मुरली में कहा कि जिनमें ज्ञान की भरपूरता है तो बाबा को सही याद करते, बाबा स्थूल सूक्ष्म सभी आशाएं पूर्ण कर देता है। फिर भी भगवान सभी आशाएं पूर्ण करने के लिए गारंटी किया है, अगर हमारी बुद्धि किसकी तरफ जाती है तो बाबा भी क्या कहे। तो बाबा ने कहा कि भगवान का प्रभु प्राप्ति का सुख अभी प्राप्त नहीं हुआ है, अनुभव नहीं किया है, तब इंद्रिय सुख देहधारी की प्राप्ति के सुख में लगे। तो बाबा ने कहा बुद्धि और तरफ क्यों जाती, आखिर विनाश भी देखा, स्थापना भी देखी, साक्षात्कार की आस भी पूरी हुई, समझा अब ये नई दुनिया आती है, हम भी अब बनेंगे, बाकी ये पुरानी दुनिया तो विनाश हो जाएगी, पक्का निश्चय हो गया। अपनी राजधानी का भी साक्षात्कार हुआ, तो बाकी से रावण राज्य के हम क्या करेंगे, जबकि स्वर्ग की राजाई मिलती है। यह निश्चय ईश्वरीय बुद्धि, ईश्वर ने प्रवेश कर ये बुद्धि चलाई। ज्ञान कलश तो माताओं को मिलता है, तो माताओं को सब कुछ दे दिया, तुम कारोबार संभालो, सबको सिखलाओ, सिखलाते सिखलाते यहाँ तक आ गए। 1-2 को सुनाते सुनाते देखो अब कितने हो गए। फिर भी माया भुला देती है। तुम कहते हो 7 रोज पढ़ो, तो क्या कहते, कहते कल आएंगे, और दूसरे दिन माया खलास कर देती है, वो आते ही नहीं, काल खा जाता और कल का दिन उनको आता ही नहीं। भगवान पढ़ाते हैं तो भगवान से नहीं पढ़ते हैं ना, आकर कहते हाँ किया, हाँ तो किया, वो जरूर करेंगे, और कोई हट्टी तो है ही नहीं। तुम बहुत पुरुषार्थ करते हो, बड़े बड़े म्यूजियम बनाते हो, जिन्होंने क्लब पहले समझा वही समझेंगे। विनाश तो होना ही है, स्थापना भी हो जाती है। आत्मा पढ़कर फर्स्ट क्लास शरीर लेगी, एम ऑब्जेक्ट यही है ना, ये याद क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। बाबा इतना समझाता है, फिर बाबा कहते याद क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। हम अभी नई दुनिया में जाते हैं अपने पुरुषार्थ के अनुसार, भगवान की बने, पढ़ाई भी पढ़ रही हैं, बाबा समझा भी रहा है, पर जाएंगे कैसे। 84, 82, 83 कितना जन्म लेंगे, उतने पुरुषार्थ के अनुसार। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते, और बाबा की शुक्रिया। रोज दीदी कह के गई, सबको रोज को बाबा की शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, सदा बुद्धि में सदा याद रहे कि अभी हम थोड़े समय के लिए संगम युग में बैठे। बुद्धि में सदा याद रहे थोड़े समय के लिए संगम युग पर बैठे हैं। पुरानी दुनिया विनाश होगी, हम नई दुनिया में ट्रांसफर हो जाएंगे। पुरानी दुनिया विनाश होगी, हम नई दुनिया में ट्रांसफर हो जाएंगे। इसीलिए इससे बुद्धि योग निकाल देना है। दूसरा, एक बात भूल गई, सुदेश बहन हॉस्पिटल में एडमिट थी ना, अभी वापस आ गई कल,
आज क्लास में भी आई है। वो बीमार रही, आप लोगों ने योग भी किया, तो आज मुरली के बाद, योग के बाद सभी केला लेकर के जाना। वो कह रहे कुछ क्लास में बांट दो, हर एक की भावना है। दूसरा है, सभी आत्माओं को बाप का परिचय दे, कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति सुनानी है। सभी आत्माओं को बाप का परिचय दे, कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति सुनानी है। पहले अलप का पाठ पक्का करना है। सुधीर भाई, आप केला ला के ना, ट्रे ला के ऊपर से। वरदान, श्रेष्ठ प्राप्तियों के प्रत्यक्ष फल द्वारा सदा खुशहाल रहने वाले एवर हेल्दी भव। वरदान है, श्रेष्ठ प्राप्तियों के प्रत्यक्ष फल द्वारा सदा खुशहाल रहने वाले एवर हेल्दी भव। संगम योग पर अभी अभी किया और अभी अभी श्रेष्ठ प्राप्ति की अनुभूति हुई। इस संगम योग पर बहुत बड़ा प्रारब्ध है, जो अभी अभी किया और अभी अभी श्रेष्ठ प्राप्ति की अनुभूति हुई। यही है प्रत्यक्ष फल, यही है प्रत्यक्ष फल। सबसे श्रेष्ठ फल है समीपता का अनुभव होना। सबसे श्रेष्ठ फल है समीपता का अनुभव होना। आजकल साकार दुनिया में कहते हैं कि फल खाओ तो तंदुरुस्त रहेंगे। हेल्दी रहने का साधन फल बताते हैं, और आप बच्चे हर सेकंड प्रत्यक्ष फल खाते रहो, इसीलिए एवर हेल्दी हो। यदि आपसे कोई पूछे कि आपका क्या हाल चाल है, हैं? तो बोलो कि फरिश्तों की चाल है और खुशहाल है। स्लोगन, सर्व की दुआओं के खजाने से संपन्न बनो, तो पुरुषार्थ में मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। स्लोगन है, सर्व की दुआओं के खजाने से संपन्न बनो, तो पुरुषार्थ में मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। आज का 13 तारीख है, 13 नवंबर। आज का अव्यक्त इशारा, जहाँ यूनिटी है वहाँ सफलता सहज है, लेकिन किसी को गिराने में यूनिटी नहीं करना, सदा उड़ती कला में जाना है और सबको ले जाना है। यही लक्ष्य रहे, सदा आज्ञाकारी वफादार बन, हर कदम में फॉलो फादर करो। जो बाप के गुण वो बच्चों के, जो बाप का कर्तव्य वो बच्चों का कर्तव्य, जो बाप के संस्कार वो बच्चों के संस्कार। तो बाबा ने कहा यही सफलता मूर्त बनने का आधार है। ओम शांति।